हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी में किसी चीज़ की कमी ना रखें, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कैसे कर सकें। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको सेक्शन बाय सेक्शन टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, ठीक वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको एमसीक्यूज़ क्योंकि अब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। एमसीक्यूज़ जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका एमसीक्यू ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये देखिए एमसीक्यूज़ लगाने का एक फ़ायदा होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस से इंटरेक्ट हो पाएंगे और किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने एक टॉपिक, जो हमारा टारगेट सेशन चल रहा है, आपको पता है रेगुलर हम टारगेट देते हैं और 4 सेक्शन से चारों सेक्शन के टारगेट दिए जाते हैं और आपको उसको क्या करना रहता है, आपको उसको कवर करना रहता है। ठीक है, पूरे दिन में। और आपको 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। और उसमें से जो टॉपिक्स दिए जाते हैं प्रॉपर उस टॉपिक में आपको पूरा दिन लगाना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आज मैंने टीकाकरण का टॉपिक दिया, अब आपको क्या करना है, टीकाकरण के टॉपिक को पढ़ना है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। ठीक है, कंपलसरी बुक से पढ़ना है। अगर वीडियो से भी पढ़ रहे हैं तो वीडियो से पढ़िए, लेकिन स्पीड देखकर, स्पीड बढ़ा के पढ़िए। अब उतना समय नहीं कि आप लाइव वीडियोस देख सकें या फिर नॉर्मल स्पीड के साथ आप पढ़ सकें बहुत, क्योंकि जितना कम समय है उतना ज़्यादा आपको पढ़ाई को समय भी देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, पूरे प्रॉपर स्पीड को बढ़ा के देखिए और उसको, अगर बुक है आपके पास तो बुक को हाईलाइट करते हुए पढ़िए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए आपका, जैसे टीकाकरण का है तो आप उसको पढ़िए 1 बार 2 बार, और फिर भी अगर फैक्ट याद नहीं हो रहा है ना तो आप एक पेज लीजिए, A4 साइज का पेज लीजिए और उसमें उस फैक्ट को लिख लीजिए। सिर्फ फैक्ट लिखना है, सारी चीज़ें को नहीं लिखना है। और उसको बार बार दोहराते जाइए, बार बार फैक्ट को दोहराते जाइए। ठीक है, और जब वो सेक्शन खत्म हो जाए और वो उस सेक्शन में रख लीजिए फाइल्स, अलग अलग आपको फाइल्स बनानी है। अलग अलग फाइल्स में आप उसको क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे सारे अपने सेक्शंस PDF को। ठीक है, तो अगर अभी मेरे पास ऐसे फाइल्स दिख नहीं रही हैं, ठीक है, तो आप जो है उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे पेजेस लेने हैं, वाइट पेजेस। ठीक है, और वाइट पेजेस में आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स आपको बना के यहाँ पे, और सारे फाइल्स अलग अलग बना के, जैसे 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन की फाइल बनाइए। ठीक है, 4 सेक्शन की फाइल आप बनाइएगा और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ 1 मिनट देखिए, इस तरीके की आप फाइल्स बनाइए और इसमें चारों सेक्शन लिख दीजिए कि आपका ये टॉपिक है। ऐसे मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई है, ये MPPSC की एग्ज़ाम के लिए महिला पर्यवेक्षक का फाइल्स अभी मैंने अलग जगह रखा हुआ है। तो इस तरीके की आप फाइल्स लीजिए और उस फाइल्स में आप लिख लीजिए कि ये जो टॉपिक्स है ये इसका है। ठीक है, और उस पेजेस में आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी पेज लिया, ऐसे मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई, आपने कोई पेज लिया और आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको मात्र 1 पेज के अंदर आपको इंक्लूड करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप देख पा रही होंगे, ऐसे वो 1 पेज लीजिए और उसमें इंक्लूड करिए आपने जो कुछ भी पढ़ा। मतलब सारा कुछ इंक्लूड नहीं करना है, शॉर्ट वे में जितना शॉर्ट हो सके 1 पेज, बस 1 पेज लीजिए और 1 पेज के अंदर आपको जितना हो सके उसमें इंक्लूड कर लेना, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है उसमें। आप जब बुक पढ़ रहे हैं ना, सारे बुक को लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से स्पीड के साथ पढ़ना और फैक्ट वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो आपको याद नहीं, मतलब याद रहने के लिए, याद रखने के लिए भूल जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको इस तरीके के नोट्स जो है आपको तैयार करने पड़ेंगे, सारे अलग अलग टॉपिक का। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा शॉर्ट नोट्स, और फिर उस शॉर्ट नोट्स को, जैसे आपने सपोज दैट पोर्शन पढ़ा, पोर्शन
का टॉपिक टीकाकरण, तो आप क्वेश्चन वाली फाइल में उस पेज को डाल दीजिए। आपको जब भी समय मिले या फिर नेक्स्ट आप जब पोर्शन को रिवाइज करना शुरू करेंगी तो उस फाइल को उठाइए और जितने भी फैक्ट, अब एक पेज का आप टहलते घूमते भी ऐसे उठा के आप फैक्ट को याद कर सकती हैं। तो आप ये फ़ायदा रहेगा और आप लास्ट एग्ज़ाम आप सेंटर के अंदर जाना, आप अपने फाइल्स को उठा के, पेजेस को उठा के पढ़ते रह सकते हैं। तो इस तरीके के आपको शॉर्ट नोट्स जो है बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ लिखना पड़ेगा, हाथों को चलाना, क्योंकि जब हमारा हाथ काम करता है ना तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी उसको कैप्चर करते जाता है और वो चीज़ें कभी भूलती नहीं है। इसलिए आपको इस तरीके की फाइल्स लीजिए, ऐसे 10 रुपये में मिल जाएंगी कहीं भी, और A4 साइज़ का पेज लीजिए, लाइन वाला पेज, आप किसी भी तरीके का पेज जो है ले सकते हैं। और उसमें जो है आपको ऐसे सारी चीज़ें कवर करके रखते जानी है। 4 फाइल बनाइए और चारों सेक्शन के चारों टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड करते जाइए, ठीक है। जब ये काम आपका हो जाए, रेगुलर वर्क पे आपको करना है और रेगुलर टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट को कवर करिए, ठीक है। डेली रेगुलर अपनी जिम्मेदारी अपने आप को उठानी पड़ेगी, अपने आप को मनाना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक आपका जब भी समय मिले आप बिल्कुल करिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपको ये हो जाए, लास्ट में एक टेस्ट लगाना नहीं भूलिए। कैसे, आप मेरे पास है अभी फ़िलहाल ये अभी विनर्स का पब्लिकेशन की मेरे पास बुक का टेस्ट है। अगर जिन लोगों के पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर वो ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, फ़ोन पे वैसे ऐप अवेलेबल है, आपको पता है विनर्स ऐप जो है उसमें रेगुलर फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं, आप वहाँ से भी रेगुलर दे सकते हैं। और अगर आप PDF में देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, हम जितने भी ये टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट का हम क्या कर देंगे, सारे टेस्ट का आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, एक एक करके, वो भी तो आप उसको भी दे सकते हैं। आप पहले स्टार्ट तो करिए पढ़ना, मटेरियल तो बहुत मिल जाएंगे और बुक्स बहुत मिल जाएंगे, टॉपिक्स बहुत मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप स्टार्ट तो करिए, आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, स्टार्ट करिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इस तरीके के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा किसको किस में प्रॉब्लम आ रही, क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट में बताइएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके रिलेटेड, आपके क्वेरीज को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ ला करके देंगे। लेकिन आप अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलिए, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, भेड़ चाल में आपको नहीं चलना है कि बस पढ़ते जा रहे हैं। आप बिल्कुल अगर करना चाहती हैं तो थोड़ा सा मेहनत करिए और सुबह उठिए, प्लीज़ सुबह उठिए। अगर आप सुबह के, जैसे गृहिणी महिलाएं हैं उनका काम तो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले उठने, आप भले इधर जल्दी सो जाइए लेकिन मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने से अगर आप यहाँ पर 2 घंटे शाम में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 घंटे में एक टॉपिक कवर कर पा रहे हैं, तो वही आप अगर सुबह पढ़ेंगे ना तो लगभग आप 3 से 4 टॉपिक बहुत स्पीड के साथ पढ़ लेंगे और वो भूलेगा भी नहीं, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना ना भूले, और रिवीजन करने का तरीका मैंने बताया। और पढ़ने के साथ साथ हाथ चलाना भी सीखिए। जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे, मानते हैं आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ चलाना है, क्योंकि जब आपका हाथ चलता है तो चीज़ें याद होती है, फैक्ट भूलते नहीं। और खासकर आप देख ही रहे हैं योजनाओं के इतने सारे फैक्ट है कि आप याद करते करते परेशान हो रहे होंगे, आई नो। तो आपको यही एक तरीका है, पेजेस में लिख लीजिए, ऐसे पूरा दिन पेज में लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पेज को पूरे दिन में आप जो भी टाइम मिले 5-10 मिनट करते जाइए, या फिर आप ऐसे इस तरीके के आप पेस्ट कर लीजिए अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, तो उसको देखते रहिए। बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप खुद से करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, यकीन मानिए। कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल, और आपको सीट्स की हकीकत पता है कि कितनी सीट्स हैं। तो क्या आप बताइए, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, है ना, तभी हो पाएगा। सबसे हट के, सबसे अलग, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडीज़ के साथ आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो?
हाँ हो सकता है, लेकिन आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी लाइफ में चीज़ों को जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जिनको वास्तविकता में इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।